तो गाइस हम सोमवार बाज़ार आए हैं। यहाँ से एंट्री गेट है, मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ से एंट्री गेट है, हम लोग अंदर को आए हैं और मैं यहाँ पे आपको पीछे का व्यू दिखा रही हूँ। और बहुत ज़्यादा भीड़ है, रश भी बहुत ज़्यादा है। तो मेरी आवाज़ आपको साफ सुनाई नहीं दे रही होगी, मगर यहाँ पर भीड़ इतनी ज़्यादा है कि सोमवार बाज़ार का सब लुत्फ़ उठा रहे हैं। तो चलते हैं फिर अंदर। अच्छा, मुझे लगा तोता बेच रहा हूँ। पहाड़ी लाते लाते। अच्छा, ये बच्चे का है? पहाड़ी होता वो ठीक रहता। अच्छा। सब कुछ भी हाथ से मुंह से खिलाओ तो भाषा सीख जाता। और ये तो है ना, ये बोलता नहीं है छोटू? सिखाना पड़ेगा। अच्छा, भी सिखाना पड़ेगा। आगे तोते की आवाज कौन निकाले? अभी तो बच्चे ही हैं। 10 के नहीं देते भाई। यहाँ कट पीस के क्लॉथ भी मिलते हैं। तो ये कट पीस का ही कुछ टुकड़ा था जो मैं इनको दिखा रही थी। तो यहाँ बहुत सारे कट पीस के कपड़े मिल रहे थे। आगे मीटर के भी कपड़े थे, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। स्वेटर वेटर भी बहुत काफ़ी लगे हुए थे और सारी दुकानें बाहर ही थी। बाद में पता चला कि कीचड़ हो रखा है अंदर को, इस वजह से दुकानें जो हैं बाहर को थी। तो यहाँ कपड़ा मीटर से तोल के आप जिस तरीके से लेना चाहते हैं उस तरीके से था। यहाँ 2 टब भी मिल रहे थे, 100 रुपये के 2, जो आप सामने देख रहे हैं। तो ये भी 2 टब जो है वो सामने से बेच रहे थे। उसके बाद जो यहाँ पे नेट वेट का फैब्रिक था, मैं इसको छू के देख रही थी। मैंने इसका रेंज पूछा था, तो ये 120 मीटर के हिसाब से था और काफ़ी अच्छा था। और भी जगह हम गए तो वहाँ भी काफ़ी अच्छे फैब्रिक थे। तो यहाँ भी फैब्रिक करीबन ऐसे ही सीक्वेंस वाले बहुत अच्छे थे। कुछ मैंने इसमें कवर किए हैं तो मैं आपको दिखा रही हूँ, काफ़ी अच्छे थे। तो यहाँ स्टार्टिंग जो थी वो आपकी 50 रुपीज़ से स्टार्ट थी और 200-300 रुपये लमसम, इससे ज़्यादा महंगे नहीं थे। तो आप भी आके विज़िट करके इसमें यहाँ से क्लॉथ, डिज़ाइनर का क्लॉथ जितने भी थे सीक्वेंस वाले, वो सब ले सकते थे। वो आंटी जो अंदर देख रही थी उनको उन्होंने बोल दिया था अगर आप अंदर आके देख सकते हैं, तो वो भी देख रही थी। और मैंने ये हाथ में सीक्वेंस वाला लिया था, ये काफ़ी अच्छा फैब्रिक लग रहा था। तो आगे भी देखे मैंने, गरम कपड़े भी थे, पर्दे वर्दे भी काफ़ी लगे हुए थे। पर्दे भी थे, गरम कपड़े, रजाई के खोल, बहुत सारे चीज़ें थी। तो मैं बस वही देख रही थी कि क्या हमारी ज़रूरत का सामान है। और आपको भी देखने को मिल रहा होगा कि कितने बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं यहाँ पे। और काफ़ी कपड़े लगे हुए थे, अर्ज में भी काफ़ी हैं, मीटर में अर्ज भी बड़े बड़े हैं उनके, इस टाइप से। और यहाँ काफ़ी भीड़ लगी हुई थी, तो मैंने कहा मैं भी देख लूँ यहाँ पे कौन कौन सी क्लॉथ किस टाइप के मिल रहे हैं। मेरे हाथ में गरम कपड़ा था और यहाँ पे भीड़ लगी थी। छोटे बच्चों के क्लॉथ मिल रहे थे और 150 के 2 इस टाइप के, 50 रुपये का 1 इस टाइप से भी थे। तो बहुत सारे फैब्रिक जो छोटे बच्चों के भी कपड़े थे रेडीमेड वाले, वो भी मिल रहे थे काफ़ी। और यहाँ पे भी मैंने देखा, यहाँ कढ़ाई के बहुत सारे कपड़े थे, कट पीस के इधर बगल में थे। और यहाँ पे कट पीस का नहीं था, ये मीटर से मिल रहा था। तो इन्होंने, भैया ने मुझे 150 रुपये मीटर बताया था ये कढ़ाई वाला। तो ये भी मुझे काफ़ी पसंद आया था। तो बॉर्डर के हिसाब से ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं बनाना तो आप कटिंग करके इसमें बॉर्डर लगा सकते हैं। और यहाँ पे काफ़ी दुकानें बढ़ चुकी थी, मैंने देखा बाद में कि फूड वूड की भी दुकान काफ़ी बढ़ चुकी है। और यहाँ जूते भी लगे थे, काफ़ी अच्छे जूते जो मीशो पे हम लोग देखते हैं और फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन पे देखते हैं। तो यहाँ काफ़ी रेंज, 200-250 रुपये इस तरह की रेंज थी। बहुत अंदर भी कई जगह पे जूते लगे थे जहाँ 150 रुपये की रेंज भी थी। आप मानोगे नहीं, 150 रुपये के भी जूते मिल रहे थे, वो भी काफ़ी अच्छे। और यहाँ कंगन वंगन काफ़ी थे, तो आप कड़े वड़े काफ़ी ले सकते हो। विकी ने एक स्पेक्स खरीदा, तो ये काफ़ी अच्छे लग रहे थे। तो इन्होंने बोला कि मैं दिखा देता हूँ सबको कि मैंने एक चश्मा लिया, मैं कैसा लग रहा हूँ। तो कमेंट करके मुझे बता देना ये चश्मे में कैसे लग रहे हैं। और आगे बहुत ही कीचड़ था, भीड़ भी बहुत सारी थी। तो यहाँ पे कीचड़ की वजह से जो मार्केट की जितनी दुकानें थी वो फ्रंट गेट पे लगी हुई थी। और यहाँ पे माइक में भी बहुत ज़्यादा बोल रहे थे कि मतलब 10 रुपये 20 रुपये इस तरीके से मतलब कपड़े। तो मैंने पास में जाके देखा तो ये कपड़े मतलब थे, मगर जैसे होते हैं ना यूज़ वाले, सेकंड यूज़ के लिए, तो वो इसलिए वहाँ पे लगाए हुए थे। तो कोई नहीं, जिनको वो भी लेने हैं वो भी वहाँ पे ले रहे थे। मैंने सब चीज़ें पूछी उनसे,
तो यहाँ पेंटें वेंटें भी मिल रही थी। तो ये 100 रुपये की एक पैंट मिल रही थी और आगे भी बहुत सारे कपड़े बच्चों के थे तो वो भी काफ़ी मिल रहे थे और जीन्स वीन्स भी थी लड़कियों की। तो मैं यहाँ दिखा रही थी कि यहाँ काफ़ी कपड़े जो है जो देखने लायक थे। तो ये भी था कि मैं पकड़ पकड़ के इसलिए भी दिखा रही थी, मुझे लगा कि आप लोग को भी दिखाना चाहिए। ऐसे ही हम कुछ भी वीडियो में दिखा रहे हैं तो दिखा इसलिए रही थी, मैंने सोचा कि चलिए आपको कुछ देखने को मिल जाएगा। तो मुझे एक एक उठा उठा के देखने के लिए हो रहा था। तो यहाँ 200 रुपये की जीन्स एक थी, एक जीन्स का पीस 200 रुपये था। और उसके बाद मैंने आगे भी गई, बहुत सारी भीड़ थी, भीड़ इतनी थी मुझे समझ में नहीं आया। सोमवार बाज़ार में इतनी भीड़, पहली बार में इतनी भीड़ का सामना किया था मैंने। और आप भी आइए, भीड़ बहुत रहती है। सामान अपना फ़ोन हो गया, पैसे हो गए, पर्स हो गया, तो आप संभालिए क्योंकि कोई कुछ नहीं कह सकता, चोर भी हो सकते हैं। जो हमें भी कुछ लोगों ने डिस्टर्ब किया था। तो यहाँ मैं जीन्स का रेट पूछी थी तो यहाँ 100 रुपये की जीन्स थी। और आगे भी बहुत सारे, देखो भीड़ इतनी थी कि हमें खुद जगह नहीं मिल रही थी कि हम कहाँ से इसमें जाएं, इतनी भीड़। और लोग मार्केट में इतने कपड़े खरीदे थे कि जहाँ खाली था तो मैंने सोचा मैं वहाँ से आपको कुछ दिखा दूँ। तो यहाँ हुडी पड़ा था, तो ये 50 रुपये या 100 रुपये का हुडी बोल रहे थे। तो रीयूज़ थे, कोई बात नहीं, जिसको रीयूज़ खरीदने हैं वो भी ले सकता है। लेसेस भी बहुत सारे थे और बहुत ही कम कीमत में, मान के चलिए 2 रुपये मीटर, 5 रुपये मीटर, इससे ज़्यादा महंगी नहीं थी लेसें। अब बड़ी लेसें जो हैं उनके रेंज अलग अलग थे। तो मैंने सब चीज़ें कवर करी, मैंने कहा आपको दिखा दूँ। तो ये गोटा पत्ती आजकल बहुत चल रही है तो मैंने ये गोटा पत्ती ले ली क्योंकि इससे ड्रेसेस बहुत अच्छी बनती हैं। तो क्योंकि मैं भी ड्रेसेस बहुत ज़्यादा बनाती हूँ तो फिर मुझे ऐसा लगा कि मेरे को यहाँ से लेना चाहिए। मैं 1-2 बार और भी ले जा चुकी हूँ यहाँ से, लटकन वटकन ड्रेसेस, बहुत सारी चीज़ें। और इसमें क्या कहते हैं, लेस भी बहुत अच्छी अच्छी थी इनके पास। ये एक ही इनकी दुकान है जो लेस की पूरे मार्केट में, मंडे मार्केट में लगाते हैं, काफ़ी अच्छे। बैग्स भी बहुत अच्छे थे और सबसे कम रेंज के बैग। मैंने अभी तक के 250 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये के बैग देखे, मगर यहाँ पे आपको 100 रुपये, 120 रुपये, 150 रुपये, इससे ज़्यादा महंगे कोई भी यहाँ पे मतलब बैग वैग नहीं थे। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि जो लोग ख़रीदना चाहते हैं वो आराम से यहाँ 150 रुपये का बैग ख़रीद सकते हैं। और मुझे तो बहुत ही पसंद आया, गोल्डन वाला भी पसंद आया, मैरिड वालों के लिए, ब्राइड के लिए। इनके पास बहुत मीटर के कपड़े वपड़े थे और यहाँ रीयूज़ के टॉप वॉप थे। मैं इनको दिखा रही थी, ये देखो टॉप कितना बढ़िया दिख रहा है, कोई ये नहीं कहेगा कि सेकंड यूज़ के हैं। 300 रुपये का स्वेटर मिल रहा था, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और यहाँ जैकेट्स भी मिल रही थी, 100-100 रुपये की ये जैकेट्स थी, मुझे तो काफ़ी सही लगी। जैकेट्स के मामले में तो मुझे ठीक ही लगा। वो मॉल में 4-4 हज़ार की जैकेट्स लगी हैं, उसमें भी 60% 50% की छूट है। और देख के तो यहाँ 50 रुपये की चप्पल मिल रही थी, 40 रुपये की लेडीज़ चप्पल मिल रही थी। तो मैंने एक घर के लिए ले ली चप्पल। तो मुझे पसंद आई क्योंकि ये सारी चप्पलें कुछ मतलब सॉफ्ट भी थी। मैं इनको देख रही थी चेक कर करके कि सॉफ्ट है या नहीं है, तो काफ़ी सॉफ्ट थी। तो मुझे लगा कि ले लेना चाहिए, तो मैंने एक ले ली थी। और जो मुझे यहाँ 200 रुपये की एक जीन्स मिली थी, लेडीज़ जीन्स थी और स्ट्रेचेबल भी थी। मैं तो इनको खींच के देख रही थी, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और फुल मार्केट में जितनी ये भीड़ थी, ये सब यहाँ के जितने भी सामान यहाँ आ रखे हैं वो सब इनको यहाँ पे ख़रीद रहे हैं। मुझे लगा कि रीयूज़ के जो कपड़े हैं लोग नहीं खरीदते होंगे, मगर मुझे ऐसा लगा सभी लोग रीयूज़ वाले कपड़े खरीदते हैं। यहाँ लोवर भी मिल रहे थे, ये न्यू थे, ये सेकंड हैंड नहीं थे, ये न्यू थे। 100 रुपये का एक लोवर दे रहे थे और हुडी भी दे रहे थे। वो खाना खा रहे थे इसलिए वो अभी बात नहीं कर पाए हमसे। और यहाँ मैंने आपको अभी बताया कि जूते यहाँ मिलते हैं। तो जूते जो हैं यहाँ 150 रुपये के मिल रहे थे, इतने बढ़िया जूते थे। मैंने एक ओपन भी करके देखा और मैं आपको भी दिखाती हूँ कि हमने ओपन किया। और काफ़ी हद तक अच्छे जूते जो मीशो पे, फ्लिपकार्ट पे 300-300 रुपये के मिलते हैं, इस टाइप के शूज़, बॉयज़ शूज़ थे ये और काफ़ी अच्छे थे। मैंने इनको दिखाया, मैंने कहा कोशिश करा कि आपको भी दिखा दूँ कि जो लोग इस तरह के शूज़ ख़रीदते हैं वो लोग वहाँ से ख़रीद लें। यहाँ भी थे, यहाँ पैंट वैंट, बच्चों के कपड़े, बहुत ज़्यादा तरह। कंगन को दिखा रही हूँ मैं जो आपको, ये मुझे अच्छे लगे, मैंने परचेज़ किए, 40 रुपये के दिए इन्होंने। और ये मेटल में थे तो काफ़ी अच्छे लगे। तो मैंने इनको पहन के चेक भी किया कि हाँ ये साइज़ वाइज कैसे हैं, न्यू थे, एकदम परफेक्ट थे, तो काफ़ी अच्छे लगे। और आप भी आओ, जो आपके पसंद का है
वो आप भी ले लो। मतलब आपको कुछ भी ऐसी चीज़ें होंगी जो ऐसा नहीं हो सकता कि जो नहीं मिलेगा। चूड़े से लेकर चूड़ी, मतलब जो भी था बहुत सारी चीज़ें थी। तो हमने जितना हो सकता था हमने कवर किया है। यहाँ मैट मिल रही थी फर्श में बिछाने के लिए, तो जैसे आप चटाई खरीदते हैं वैसे ये मैट थी, तो आप ले सकते हैं। डोर मैट जैसे हम छोटे छोटे खरीदते हैं, ये बड़ा सा मैट था। और काफ़ी मतलब आप आओगे तो आपको लगेगा कि हाँ हमारी ज़रूरत का सामान पूरा बहुत कम रेट में यहाँ मिल रहा है, तो आप खुद ही यहाँ से परचेज़ कर लेंगे। और आगे छोटे छोटे सामान भी बहुत लगे हुए थे, मतलब जिसने जैसे जैसे सामान थे सब रखा था, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ भी सब कुछ मिलता है आपको, और ताला चाबी जो भी लेना चाहते हैं सभी चीज़ बहुत ही कम दाम पे, मार्केट से भी बहुत कम प्राइस पे। यहाँ तक कि आप किसी शॉप में भी चले जाओगे तो नहीं मिलेगा, 5 रुपये भी हर माल था यहाँ पे। और यहाँ पे एक मुझे कूड़ा उठाने वाला सामान पसंद आया कि कूड़ा उठाने के लिए चाहिए होता है, तो मार्केट में बहुत महंगी होती हैं, कंडी वंडी ये टाइप की सब कुछ था यहाँ पे। तो ये काफ़ी चीज़ें अच्छी लगी मुझे यहाँ पे। और यहाँ रिंग विंग अंगूठी अंगूठी बहुत सारी थी, कान वान के, तो ये वो भी मेटल वाले थे, तो ये भी बहुत सारी चीज़ें थी। अगर हम कई बार जाते हैं मनिहारी के शॉप जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो वहाँ हमें इतनी सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलती, भीड़ लगी रहती है। तो यहाँ मंडे मार्केट में इतना बढ़िया है, नमकीन है यहाँ पे, मतलब आपको कुछ भी, आप पूरा दिन यहाँ बिता सकते हो। आपको लगता है कि हम आ गए हैं और हमें कहीं स्टे कर लेना चाहिए, तो मंडे मार्केट अगर लगा है तो आप पूरा दिन वहाँ आराम से रह सकते हैं। तो मुझे भी कुछ पसंद आया तो मैंने कहा कि मैं भी ले लूँ, तो आप भी आओ, बहुत अच्छा लगने वाला है। हम थोड़ा सा और जो है वीडियो में बहुत सारी चीज़ें ली हैं, तो लंबी वीडियो बनाई है जानबूझ के, ताकि आप लोग को बहुत कुछ देखने को मिल जाए। और ये भी भैया थे, नमकीन बहुत अच्छी दे रहे थे और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था। तो मुझे लगा कि चख के देख लिया जाए, तो चखने के बाद मुझे पता लगा कि हाँ ठीक है, बाद में ना पता चले कि हाँ हवा लग गई है ऐसा कुछ भी। काफ़ी अच्छी नमकीन थी, हमने भी टेस्ट भी किया। आगे भी बहुत रंग बिरंगे नमकीन, मूंगफली, मटर, हरे, पीले, लाल, बहुत सारे कलर। मैं तो देख रही हूँ, मैंने बहुत सारी चीज़ें कुछ नई देखी, तो वो भी मैंने सोचा कोशिश करूँ आप लोग को भी दिखा दूँ। तो पकौड़ी वकौड़ी, जलेबी वलेबी सब कुछ था यहाँ पे। बैग्स भी थे, 100 रुपये के बैग दे रही थी आंटी, तो काफ़ी अच्छे बैग थे यहाँ पे। और चूड़ियाँ, चप्पल, यहाँ वैली दे रहे थे, वैली जो थी 100 रुपये की वैली दे रहे थे। तो मुझे तो बहुत ठीक लगा कि 100 रुपये में भी वैली मिल रही है। अगर आप वाकई मार्केट में जाके खरीदते हो 200-250 से कम नहीं है वैली। तो गाइस हम जा रहे हैं अब मार्केट से, हमने शॉपिंग कर ली है बहुत सारी, और आप भी आइए शॉपिंग करें, देखें कितना है सोमवार बाजार में क्या क्या है। लास्ट होने वाला है, विंटर के कपड़े जाने वाले हैं, तो हम आपको बोलना चाहते हैं आप आओ और देखो और कपड़े खरीदो।